हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको सर्च करना होगा पीएम किसान सम्मान निधि। क्या सर्च करेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो नीचे साइट दिखाई दे रही है इस साइट पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है पीएम किसान सम्मान निधि, इस साइट पर आना और क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और यहाँ पर आधार संख्या को फिलअप करना है। तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करना है उसका आधार संख्या लेंगे और इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को फिलअप कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे, आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आना है और इस वाले बॉक्स में क्या करना है, मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर इस वाले बॉक्स में फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर को हम फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका स्टेट का नाम होगा अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद अब आपको कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह से कैप्चा दिया सेम उसी तरह क्या करना है, आपको फिलअप करना है। कैप्चा को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद बगल में एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, जो मोबाइल पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में हम फिलअप कर लेते हैं। ओटीपी को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना और कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, कैप्चा को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट करने के लिए, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना, इस कैप्चा को पहले डिलीट कर लेना है। इसको डिलीट करने के बाद अब आपको न्यू कैप्चा जो दिखाई दे रहा है इसको फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, जो बगल में कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को हम इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, अच्छे से कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। अच्छे से फिलअप करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा जो आधार से लिंक होगा। तो जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को हम इसमें फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद वेरीफाई आधार ओटीपी जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा इसको सेलेक्ट करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, यानी कि तहसील को सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका तहसील होगा अपने तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना, ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका ब्लॉक होगा अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद अब आपको विलेज का नाम सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, बगल वाले ऑप्शन पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपका जो भी गांव का नाम होगा इसमें से क्या करेंगे, अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसमें आते हैं और गांव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका नाम दिखाई दे गया और यहाँ पर आपका जेंडर दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आना है, अब सेलेक्ट करना है। अगर आप ST और OBC जो भी होंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे।
अगर आप ओबीसी के होंगे तो जनरल अदर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अगर एसटी एससी होंगे नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना फार्मर टाइप वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो स्मॉल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, स्मॉल 1 या 2 हेक्टेयर, इसी वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आधार कार्ड आपका सेलेक्ट है और यहाँ पर आधार आपका लिखा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आना आपको आधार नंबर लिखना है, अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और यहाँ आपका क्या हो जाएगा एड्रेस, जो भी होगा एड्रेस दिखाई देगा, यहाँ पर पिन कोड दिखाई देगा। इस तरह से पूरा डिटेल आपका फिलअप है, इसको नहीं फिलअप करना है, जो नहीं फिलअप है उसको फिलअप करना है। अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। जब आप खतौनी निकालेंगे तो यहाँ पर आपका लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, इसी नंबर को क्या करना है यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। अब भी क्या करेंगे, यहाँ पर फिलअप कर देंगे। लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आएंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो इस पर फिलअप कर देंगे, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यस नो करने के लिए आएगा, तब आपको क्या करना है, नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्या करते हैं, नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। जाने के बाद अब आपको बताना है जो आपका जो जमीन है सिंगल में है कि ज्वाइंट में है, तो जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सिंगल होगा तो सिंगल वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, अगर ज्वाइंट में होगा कई लोग को एक साथ होगा तो ज्वाइंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, खतौनी को ऐड करना है, तो इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्वे नंबर और क्या करना है, खाता नंबर को फिलअप करना है। तो ये भी आपका क्या होता है, खतौनी पे दिया रहता है, वहाँ से क्या करेंगे, सर्वे नंबर खाता नंबर को देखकर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आपका खाता नंबर दिया रहता है, यहाँ पर देखकर क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे, खाता नंबर को फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और खाता नंबर को फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे, खाता नंबर को फिलअप कर देंगे। अब आपको क्या करना है, डॉक या फिर खसरा नंबर को फिलअप करना है। ये भी आपके खतौनी में दिया रहता है, वहाँ से क्या करेंगे, देखकर खसरा नंबर को भी फिलअप कर लेंगे। जैसे ही खतौनी ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका दिया रहता है खसरा नंबर, इसी से क्या करेंगे, देखकर फिलअप कर लेंगे जो भी आपका खसरा नंबर होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और एरिया बताना है, यानी कि जो आपका ज़मीन है कितने हेक्टेयर में है, यहाँ पर दिया रहता है, यहाँ से देख के क्या करेंगे, फिलअप कर लेंगे। तो जितना भी हेक्टेयर में होगा यहाँ से देख के फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर बताना है जो आपके पास ज़मीन आई है 2019 से पहले आई है कि 2019 से बाद आई है। तो जो भी आया होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में 2019 से बाद आया है, इस वाला ऑप्शन पर हम टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको बताना जो ज़मीन मिली है किसी की मृत्यु के बाद मिली है या फिर आप खरीदे हैं या कि पूर्वजों द्वारा मिली गई है या फिर कोई गिफ्ट किया है, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में जो ज़मीन खरीदा गया है, जो खेत खरीदा गया है तो परचेज ऑफ लैंड वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आना है। इस वाले बॉक्स में आने के बाद अब आपको बताना है जो आपको खेत मिला है किस डेट को मिला है, यानी किस दिन को मिला है, उस डेट को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर सकते हैं। लगभग जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। तो फिलअप करने के लिए इस पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी सन होगा सबसे पहले क्या करेंगे, सन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी मंथ होगा मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेट को सेलेक्ट करना है। चलिए हम क्या करते हैं, डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह से सेलेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, बगल में आना है जहाँ पर लिखा होगा पट्टा RAF, यहाँ पर जो नो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर इसे टिक रहने देगा, नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने देना है। अब ऐड वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड वाला ऑप्शन पर आके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद इस तरह से देखिए ऐड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका डिटेल पूरा ऐड हो गया। अगर मान लीजिए आपका कोई और ज़मीन है और दूसरे जगह भी ज़मीन है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नीचे ऐड करने के लिए आया है, जिस तरह से आप पहले भरे थे सेम उसी तरह क्या करना है, आपको फिलअप करना है और ऐड हो जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद अब हमें अपलोड करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि खतौनी अपलोड करना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, चूज फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर आपका फाइल होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा फाइल यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेव वाला
वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। इसे क्या करना है, आपको नोट करके रख लेना है जिससे ट्रैक करने में मदद मिलेगी। इस तरह से क्या किया जाता है, पीएम सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।